माँ, मैं आपके भरोसे अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर विदेश जा रहा हूँ। तुम अपना और मेरे इन बच्चों का ध्यान रखना। और टुनटुनी, तुम माँ का ख्याल रखना, उनकी सेवा करते रहना और समय समय पे उनको दवा और भोजन देती रहना। आप चिंता ना करें गुड़िया के पापा, मैं माँ जी और बच्चों का ध्यान अच्छे से रखूंगी। आप विदेश जाकर अपना ध्यान रखना। पापा पापा, आप जल्दी आ जाइएगा। हम लोगों की वजह से आपको आज ये घर छोड़कर विदेश जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, आप लोग के खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद आंखों में आंसू लिए सोनू चिड़ा विदेश कमाने के लिए चला जाता है। अरे करमजली, मनहूस, तुम लोग जब से आई हो मेरे घर में कुछ न कुछ कलह होता रहता है और तुम्ही लोग की वजह से आज मेरा बेटा विदेश चला गया। अगर तुम तीनों बेटियों में से एक बेटा हुआ रहता तो वो मेरे बेटे के साथ काम करता। तुम लोग तो ब्याह करके अपने घर चली जाओगी और मेरे बेटे को जीवन भर सुख नहीं करने दोगी। माँ जी, आप हमारी बेटियों को ना कोसें। अगर हमारे बस में होता तो ये भी खुशी हम आपको जरूर देते। और माँ जी, बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं। हमारी बेटियाँ ही हमारा ध्यान अच्छे से रख लेंगी। मम्मा मम्मा, क्या हम बेटियाँ मनहूस होती हैं? क्या हमारी वजह से पापा घर छोड़कर चले गए हैं? मम्मा, दादी हमें क्यों हमेशा ताने सुनाती हैं? कुछ नहीं बेटा, आप लोग चिंता ना करें। आपके पापा जल्दी ही कमाकर वापस आ जाएंगे और आपकी दादी का तो काम ही है बोलना। आप उनकी बातों पे थोड़ा भी ध्यान ना करिएगा। इसके बाद टोनी चिड़िया दाना लेने घर से बाहर चली जाती है। अरे मनहूसो, तुम लोग तो पैदा होकर मेरी घर की सारी सुख शांति ही छीन ली हो। अब चलो घर का सारा काम करो। तुम्हारी माँ तो चली गई दाना लेने, अब घर का पूरा काम कौन करेगा? दादी, आप चिंता ना करो, मैं घर का पूरा काम कर लूंगी और अपनी दोनों बहनों का भी ख्याल रख लूंगी। काम करने लगती है, तभी अचानक उसके पंख से लगकर मिट्टी का घड़ा टूट जाता है। तभी बूढ़ी सासू से देख लेती है और डंडे लेकर गुड़िया की पिटाई करने लगती है। दादी, हमें ना मारे। दादी, हमने जानबूझकर घड़ा नहीं फोड़ा है, आप मुझे ना मारें। तब तक टोनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। माँ जी, आप मेरी बच्ची को क्यों मार रही हैं? मनहूस कहीं की, इसने तो मेरे घड़ा ही फोड़ दिया। अब हम पानी किसमें पिएंगे? मुझे तो दवा खाना था, लेकिन घड़े को फोड़कर सारा पानी गिरा दिया। माँ जी, इसको मारने से घड़ा आपका वापस थोड़ी हो आ जाएगा। अभी तो ये छोटी बच्ची है, मैं आपके लिए दूसरा पानी ला कर देती हूँ। करमजली, मुझे कोई पानी नहीं चाहिए और तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। ऐसा कहकर बूढ़ी दादी तीनों बेटियों को लेकर टोनी को घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, दरवाजा खोलें, आप हमें घर से बाहर ना निकालें। मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाना है जा, लेकिन अपनी मनहूस शकल अब मुझे मत दिखाना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, जिससे उसे लड़का पैदा होगा। इतना कहने के बाद टोनी चिड़िया की सास दरवाजा बंद कर लेती है और टोनी अपने बच्चे को लेकर कबूतर के घर आ जाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलें, मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया। आज रात आप मुझे अपने घर रहने दें, सुबह मैं वापस चली जाऊंगी। उसके बाद अपनी पड़ोसी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, आप दरवाजा खोलें, मुझे मेरी सास घर से निकाल दी है। मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ?
प्लीज आज रात अपने घर पे आप मुझे रख लीजिए। गौरी घर से बाहर निकल कर आती है और टोनी चिड़िया को खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे मैं कैसे तुझे रख सकती हूँ अपने घर में? मेरा तो बेटा एक ही बिस्तर पर अकेले सोता है और मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि तुम्हारी 3-3 बेटियों को। फिर टोनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली आती है। काफी दूर उड़ने के बाद उसे एक घोंसला दिखाई देता है। उस घोंसले में कोई भी पक्षी नहीं था, जिसकी वजह से टोनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर उसी घर में रहने लगती है। कालू जी, 2 दिन से तो हमने अनाज लेने नहीं गए और इधर मौसम भी खराब हो रहा है। मेरा तो मन नहीं कर रहा है जाने के लिए जंगल में। कालू जी, आप घर पे रहिए, मैं अभी टोनी चिड़िया की सास से दाने मांग कर लाती हूँ। माँ जी, आप मुझे कुछ दाने दे दें। कल मेरा पति जंगल से दाने लाएगा तो मैं आपका वापस कर दूंगी। चल भाग काली कलोटी गौरी, बड़ी आई है मस्का लगाने वाली। मेरे पास कोई दाना वाना नहीं है और मैं तुझे दाने थोड़ी दे दूंगी। फिर गौरी मुंह लटकाए घर वापस चली आती है और मन ही मन सोचती है कि इसका बदला तो मैं इस बूढ़ी से जरूर लूंगी। फिर कुछ दिन के बाद सोनू चिड़ा वापस आता है। गौरी उसे रास्ते में ही मिल जाती है और उसकी सास की सारी बातें बता देती है। सोनू चिड़ा घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी बीबी और बच्चे कहाँ हैं? अरे बेटा, मैं क्या बताऊं, तेरे जाने के बाद तेरी कुलच्छनी पत्नी किसी दूसरे चिड़ा के साथ भाग गई। माँ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी गलत बात बोलते हुए? क्या तुम्हारी बहू तुम्हारी बेटी नहीं है? और अब हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, तुम रहो यहाँ पर अकेली। मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ यहाँ से दूसरे जंगल में चला जाऊँ। नहीं पापा, हम लोग दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका कौन सहारा है हमारे सिवा। गुड़िया की ये सब बातें सुनकर बूढ़ी दादी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो गुड़िया को गले से लगाकर रोने लगती है। गुड़िया बेटा, आप हमें माफ कर दीजिए। बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं होता, बस हमारे सोच में अंतर होती है। आज से आप ही मेरी बेटी और आप ही मेरे बेटा हैं। फिर सभी लोग खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज